Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने प्रश्नमाला 13.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नमाला 13.1 के तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी। समकेंद्रीय वृत्त कैसे बनते हैं? एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होता है जिनका केंद्र बिंदु हमेशा एक ही होता है, वो समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यदि दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक हो, समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं और इनकी त्रिज्याएं क्या होती है? अलग अलग। तो कह रहा है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी। एक तो त्रिज्या है 5 सेमी, यहाँ पर एक रेखा खींच लो, ये त्रिज्या तो हो गई 5 सेमी और एक त्रिज्या हो गई ये वाली 3 सेमी। एक त्रिज्या 5 सेमी और एक 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, अब जो मैंने ये भी रेखा खींची थी, ये बड़े वृत्त के लिए तो जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए क्या कहला रही है? स्पर्श रेखा कहला रही है, क्योंकि पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए स्पर्श रेखा कहला रही है। कि जो कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें इस जीवा ए बी की लंबाई निकालनी है। आपको ओ ए का मान 5 सेमी दिया गया, यहाँ पर ओ पी का मान आपको 3 सेमी दिया गया और हमें ए बी का मान निकालना। और अपन जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। अगर लंबवत है तो ये ए पी ओ एक समकोण होना चाहिए, क्यों? ओ पी लंब ए बी पर हो गया, त्रिभुज ए पी ओ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में। तो आप जानते हो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये समकोण हमारे पास, इस समकोण के सामने भुजाई ओ ए, ये हमारे कर्ण कहलाएगा। और ओ पी व लंब, हमें ए पी आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण ओ ए का स्क्वायर माइनस लंब ओ पी का स्क्वायर। ओ ए मेरे पास है 5 का स्क्वायर, ओपी का मान हमारे पास 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गया तो 16 बचा। अगर आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो मैं रूट लग जाएगा, एपी का मान रूट 16 का मान 4, तो ये एपी का मान 4 आ गया। और अपन एक बात कहते हैं, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समझा करता है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए बताओ एपी बराबर पीपी होगा नहीं होगा? ए पी बराबर पी बी, और दोनों ही 4 सेमी के हो गए। ए पी 4 है तो पी बी भी 4 हो गया। और पूरे ए बी का मान निकालना है, ए पी के अंदर पी बी का मान जोड़ दो। ए पी का मान 4, पी बी का मान 4, 4 4 8। इस प्रकार से जीवा ए बी का मान हमारा कितना आ गया? 8 सेमी। देख लो अच्छे से।
एक क्वेश्चन और देखिए इसका, एक क्वेश्चन और देखो, चौथा है, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित, ये वृत्त लिया और ये केंद्र बिंदु लिया, इस केंद्र से 10 सेमी दूर कोई बिंदु लिया P। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी दे रखी है, हमें इस वृत्त की त्रिज्या का मान निकालना है OA। चूंकि OP का मान 10 सेमी है, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई AP बराबर 4 सेमी है, आपको वृत्त की त्रिज्या OA निकालनी है। हमें वृत्त की त्रिज्या OA का मान निकालना है। और आप जानते हो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये समकोण हो गया। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए त्रिभुज AOP में समकोण के सामने OP तो हो गया कर्ण, AP हो गया लंब, हमें निकालना है आधार। आधार OA का स्क्वायर बराबर कर्ण OP का स्क्वायर माइनस लंब AP का स्क्वायर। कर्ण OP का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर, AP का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, 4 चौक 16, 16 में 100 गए, 100 में 16 गए तो 84, तो रूट 84 स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो ये का मान रूट 84 आ गया। अब इसका रूट करें अगर तो ये बराबर 21 चौक 84 होते हैं, 4 का वर्ग कितना आ गया 2, 2 रूट 21 आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के 2 प्रश्न हो गए हमारे पास, तीसरा चौथा। इस प्रकार से आगे की प्रश्नावली के और सवाल भी आप कर सकते हो, नहीं आए तो हम अगली क्लास में समझा देंगे।